तो दोस्तों ये है अरावली पहाड़ी की चोटी पर स्थित आमेर किला। सबसे शानदार किलों में से एक किला। जयपुर का एक ऐतिहासिक किला है। अमवर फोर्ट रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बना हुआ ये फोर्ट ये जयपुर की शान है। तो आज हम आपको किले का टूर कराने वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ललित हिलवादी में। तो अभी हम मौजूद हैं विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट अमर फोर्ट में। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाइड जी तो सर का नाम है धर्मचंद जी। तो आज हमें धर्मचंद जी इतिहास के बारे में रूबरू कराएंगे। किले के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, दीवाने आम, दीवाने खास और शीश महल, बाकी सर बता देंगे हमें। तो आप लोग भी वीडियो को देखें, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, ये आप देख रहे हैं ना सर? जी जी। तो ये अरावली हिल्स में आता है, अरावली के पास। इसके ऊपर बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, दीवार। जी। तो सबसे बिगेस्ट है चाइना वॉल। सेकंड नंबर पे राजस्थान में कुंभलगढ़। इसके पीछे जैगट फोर्ट है, जहाँ देखने का विश्व का सबसे बड़ा तोप है। आर्मी या डिफेंस था, उसको भी कवरिंग कर रहे हैं सर। एक से यहाँ पे 1000 साल पहले जो राजा थे वो मीना जाति के राजा थे सर। फर्स्ट जो राजपूत राजा है वो आए थे दूल्हे। ग्वालियर से आए थे, कछुआ वंश के राजा थे। श्री राम के कुछ के वंश थे सर। जी। तो उनके पुत्र कौकिलदेव ने मीना जाति के राजा को पराजित किया। आमेर को फर्स्ट राजधानी बनाया 1207। 1207 से लेकर 1589 तक तो राजा पहले नीचे रहते थे। 1589 से पैलेस बना सर। पहले राजा मानसिंह ने बनवाया, फिर मिर्जा राजा जयसिंह और फिर सवाई किसी। तो 137 ईयर्स 137 साल पूरे पैलेस को बनने में लगा, जो अपन देखने जा रहे हैं सर। उसके बाद में युद्ध वगैरह होने के तो पानी की समस्या रहती थी, तो जयपुर सिटी बसाया गया सर। वहाँ पर सिटी पैलेस है। तो 1727 के बाद में रॉयल फैमिली सिटी पैलेस में शिफ्ट हो गई थी, जो अभी तक वहीं पे रहता है सर। ये जो आप गेट देख रहे हैं सर, इसे बोलते हैं प्याऊ गेट। प्याऊ? हाँ, जो पैदल सैनिक आते थे तो पानी की छबील लगा करती थी। अच्छा। उस वाले गेट को बोलते हैं भैरवपोल गेट। ये वाला? इसके अंदर माता जी का मंदिर है। ओके। तो जहाँ माता जी का मंदिर था, भैरव जी का मंदिर होता है। यहाँ पर है भैरव जी का मंदिर और ये है सैनिकों के लिए पैदल रास्ता। तो राजा के समय भी हाथी और घोड़े इसी रास्ते से आया जाया करते थे। अगर आपको महल में हाथी की सवारी करके आना है तो आप इसी रास्ते से महल तक पहुंच सकते हैं। पर हाथी का एक तरफ का आने का किराया 1100 रुपये है। अच्छा। अब हम किले में प्रवेश करेंगे सनपोल गेट से। और इसे सनपोल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से सनराइज होता था। जैसा कि आप इस ग्राउंड को आप देख रहे हैं सर, तो दिस ग्राउंड कॉल इज जलेब चौक। तो जलेब एक फारसी वर्ड है, तो इट मीन्स परेड ग्राउंड। तो यहाँ पे राजाओं के एलिफेंट और हॉर्सेस की परेड हुआ करती है। ये है जलेब चौक। यहाँ पर हाथी और घोड़ों की परेड होती थी। और जो ये दरवाजे आप देख रहे हैं, यहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता था। और जो ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर सारे सैनिक रहते थे अपनी फैमिली के साथ। जलेब चौक में 2 गेट से एंट्री कर सकते हैं। एक है सन पोल, दूसरा है मून पोल। अभी हमने जिस गेट से एंट्री की है ये है सन पोल यानी कि सूरज पोल। आज भी रॉयल फैमिली इसी गेट से आते हैं। ये है मून पोल, ये गांव वासियों के लिए था। इसके ऊपर नगाड़े हैं। जब राजा युद्ध जीतकर आते थे तो नगाड़े बजाए जाते थे ताकि आम पब्लिक को पता लग सके कि राजा आ गए हैं। जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी, वीर मूवी, इनकी शूटिंग सब इसी ग्राउंड में हुई है। तो रानियों के लिए जैसे रानी महारानी साड़ी पहने हुए हैं, व्हील वाली पालकी है, तो उसके हिसाब से रहता है ये वाला सर। 1589 में जब पैलेस बना तो सबसे पहले मंदिर बनाया। मंदिर शीला देवी का है, काली का रूप में। राजा मानसिंह गए थे बंगाल में जसोल पड़ता है, जो भी बांग्लादेश में। तो वहाँ के राजा को राय था, उनकी डॉटर से मैरिड किया था, तो उन्होंने गिफ्ट स्वरूप भेंट किया था शीला देवी का मूर्ति। सेकंड, इस मंदिर की विशेषता यहाँ के राजा वास्तुशास्त्र को मानते थे। तो जैसे गणेश जी का मूर्ति देख रहे हैं सर, ये कोरल में है सर, स्टोन में, जैसे मूंगा, मानक, नीलम, पन्ना। तो स्टोन के अपन स्मॉल पीस देखते हैं रिंग में। इतना बड़ा पीस अपन को रेयर केस में देखने के लिए मिलता है। अराउंड 1 करोड़ पे कोशिश मूर्ति होगा सर। ये रूम्स वगैरह पुजारियों के रूम है। तो राजा मानसिंह के समय के लाए गए पुजारी, उनके वंशज, उनकी फैमिलीज रहती है। तो राजा के समय राजपुरोहित का काम करते थे, अभी मंदिर की देख रेख वगैरह करते हैं। इस गेट को बोलते हैं सिंह पोल गेट। सिंह माने शहर, पोल माने दरवाजा। आप मोनूमेंट विजिट करते हैं तो गेट के आगे बड़ी बड़ी कीलें होती है, बिकॉज कि एलिफेंट ना तोड़ सके। पर एलिफेंट को ड्रिंक पिलाया जाता है, गेट को तोड़वाया जाता है। इस गेट का सेफ्टी पर्पज़ क्या है
इसका डाउन साइड में स्टेप्स है ताकि एलिफेंट ना चढ़ सके, गेट को तोड़ा ना सके। इसके बाद में एक सेकंड गेट और है, वहाँ पे स्पेस नहीं है सर। जैसे मूवी में लकड़ी के प्रेशर से तोड़ा जाता है ना, वैसे उसको तोड़ा ना जा सके सेफ्टी। अपन 4 कोर्टयार्ड देखेंगे सर। जैसे एक तो देखा अपन ने परेड ग्राउंड, ये था दीवाने आम जहाँ पे आम सभा लगती थी। इसके बाद में दीवाने खास वाला एरिया जहाँ शीश महल एक मानसिंह पैलेस। तो सर 1562 में अकबर जोधा का महल हुआ था। तो जोधा यहाँ की राजकुमारी थी। राजा मानसिंह उसमें 12 ईयर्स के थे, 12 साल के। राजा मानसिंह की जोधा बुआ लगती थी। तो राजा मानसिंह तभी से अकबर के साथ चले गए थे। अकबर के नवरत्न थे बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल, उनमें राजा मानसिंह जो रहे वो उनके चीफ कमांडर थे, मुख्य सेनापति। अब उस समय जैसे अकबर का जो भी साम्राज्य बड़ा, बंगाल विजय, काबुल विजय, अफगान विजय, उन विजयों में राजा मानसिंह का भी योगदान है। कहता है 62 बैटल्स, 62 लड़ाई इन्होंने अकबर के फेवर से लड़ी सर। इसी वजह से यहाँ का जो आर्किटेक्चर देखोगे ना, अब तो आपको हिंदू मुगल दोनों का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा सर। तो ये वाला जो पोर्शन ये है दीवाने आम। यहाँ पर राजा का दरबार लगता था। राजा यहाँ पर अपनी प्रजा से मिलते थे, उनकी क्या परेशानियाँ हैं उनका समाधान करते थे। इसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। इस दीवाने आम में 48 पिलर हैं, 16 पिलर मार्बल के हैं और 32 पिलर रेड सैंडस्टोन के हैं। ये पब्लिक ऑडियंस के लिए था, यहाँ पर पब्लिक बैठा करती थी। और जो एरिया है यहाँ पर 27 कचहरियाँ थी। राजा द्वारा प्रॉब्लम सुनी जाती थी और जो अधिकारी थे एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। इन पिलर्स के टॉप पर हाथी की सूंड में कमल का फूल बना हुआ है जो हिंदू शैली को शो कराता है, और बॉटम में फूल, पत्तियां और एक कमल है जो मुस्लिम शैली को शो कराता है। तो दीवाने आम में हिंदू मुस्लिम शैली देखने को मिलती है। ये है गणेश पुल जो मुख्य द्वार है शीश महल का। जो अपर पार्ट है उसको कहते हैं सुहाग मंदिर। जब राजा युद्ध जीतकर आते थे तो यहाँ पर रानियाँ पुष्प वर्षा करती थी। ये दरवाजे दिखने में जितने सुंदर हैं उससे कहीं ज़्यादा सुंदर इस पर की गई पेंटिंग से हैं। 300 वर्ष पहले की गई इस पेंटिंग पर विभिन्न प्रकार की सब्जियों के रंग से प्रोसेस किया गया है। जैसे पालक और हरी पत्तियों से हरा कलर, सनफ्लावर से येलो कलर, चुकंदर और गाजर से रेड कलर। तो इसे आज की लैंग्वेज में फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं, आला गीला पेंटिंग। केसर गार्डन। तो राजा मानसिंह ने सोचा यहाँ पे केसर की खेती होगी। जम्मू कश्मीर से केसर मंगवाया, केसर का प्लांट लगवाया, पर टेम्परेचर जैसे 40 एंड 40 से होता है तो केसर यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया। राजा ने हार नहीं मानी, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लेक बनवाया सर, इसे माउटा लेक कहते हैं। और केसर तब भी सक्सेस नहीं हुआ सर। और गार्डन काम में है। जोधा अकबर मूवी का शूटिंग हुआ, ऐश्वर्या राय का गाना है कहने को जश्न बाहर आया है, तो गाना उसी लोकेशन पे शूट हुआ है। ऐश्वर्या राय जब उड़ जाती है, ऋतिक रोशन मनाने आते हैं घोड़े से, वो इसी रास्ते से आते हैं। बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, बीच में स्टेप्स है पैदल सैनिकों के लिए चढ़ने की। बीच बीच में डोम बने हुए, वहाँ पे सैनिक रहता था निगरानी। घाट में देखेंगे पर रानी का स्नान बाग। उस समय पानी गर्म करने का अलग अलग तरीका था। लकड़ियाँ जलाकर एक कॉपर प्लेट को गर्म किया जाता था, जिसमें टैंकर में रखा पानी गर्म हो जाता था। गर्म पानी ठंडे पानी के साथ एक जगह पर मिल जाता था, जिसे बाथ टब कहा जाता था। ये कॉपर प्लेट लगी हुई है और ये होल है, यहाँ से पानी आ रहा है। जैसे ही पानी इन दो होल के लेवल तक होता है तो पानी ओपन ड्रेन के माध्यम से सीधे रानी की जकूजी तक जाता है। और उस समय की टेक्नोलॉजी देखिए, यहाँ से सनराइज हो रहा है तो ये सनबाथ का काम करता था। ये दोनों तरफ से पर्दे लगे रहते थे और जो यहाँ से गर्म पानी ज़्यादा था उससे स्टीम आती थी। ये बाथटब 4 फीट गहरा है। इसमें 3 होल हैं, एक में गर्म पानी आता है, एक में ठंडा और एक में इत्र वाला पानी। चारों तरफ दासियाँ बैठी हुई हैं और बीच में रानी बैठी हुई होती थी। और यहाँ पर से नेचुरल इत्र इसमें मिलाया जाता था ताकि पानी में खुशबू बने रहे। ये जो आगे रूम है ये स्पा रूम और ड्रेसिंग रूम थे। आमेर पैलेस का जो मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है, मोस्ट अट्रैक्शन पार्ट है, वो है शीश महल से। तो एशिया का सबसे बड़ा शीश महल। आप कहीं पर भी जाएंगे, थोड़ा बहुत मिरर का काम आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा, पर इतना बिगेस्ट शीश महल आपको नहीं मिलेगा। 17वीं सेंचुरी में बनवाया गया था मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा।
उनके 2 रानियाँ थी, चंद्रकला और मृगनयनी। तो एक रूम तो यह है, एक रूम वैसा ही उधर है। तो शीश महल बनवाया गया था रानी की फरमाइश पे कि मुझे तारों की छाँव के नीचे सोना है। तो जैसे समर में तो पॉसिबल होता है और विंटर में पॉसिबल नहीं होता है, उसके हिसाब से बनवाया गया। तो 17वीं सेंचुरी में शीशा मंगवाया गया था बेल्जियम से, क्योंकि यहाँ पर शीशे का प्रोडक्शन नहीं था। तो पूरा शीशा बेल्जियम का ही है, जो कि पूरे राउंडेबल शेप में लाया गया था। इसको तोड़कर यहाँ के आर्टिस्टों ने मुगल आर्टिस्ट को देखकर पूरे शीशे का काम किया, जिसमें स्टोन का काम भी किया हुआ है। ऑयल वाले दिए का रिफ्लेक्शन पड़ता था ग्लासेस में, तो लगता था झील मिलाते हुए तारे तारों की छाँव के नीचे सोते थे। 1960 का एक मूवी बना है मुगल आजम। मुगल आजम में सलीम अनारकली की प्रेम करता है। मधुबाला का गाना है जब प्यार किया तो डरना ही। हाँ जी, मधुबाला डांस करते हैं, रिफ्लेक्शन करता है ग्लासेस में। आपने कुछ तो उसका मेन सीन यहाँ हुआ है यहाँ। और जब उन्हें बड़े सेटअप की नीड हुई ना सर, तो यहीं से आइडिया लेके बड़ा सेटअप बॉम्बे में लगाया गया, थोड़ा झुक के और मिरर का काम और ब्यूटी है। तो उस मूवी में ऐसे ही ब्यूटीफुल काम दिखाया गया। तो इस दीवाने खास में रोशनी की एक किरण भी इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है कि वो 1000 सितारों के बराबर दिखती है। यहाँ पर हम मोबाइल के फ्लैश से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी दिख नहीं रहा है। ये है मैजिकल फ्लावर। इसमें 4 फ्लावर और 2 बटरफ्लाई हैं। फ्लावर में कोई मैजिक नहीं है, मैजिक बनाने वाले की कला में है। अगर उसको ऐसे छिपाएंगे तो स्कॉर्पियो की तरह, ऐसे छिपाएंगे तो सांप नाग नागिन की तरह, ऐसे छिपाएंगे तो केकड़े की तरह। और ये मछली के आकार का, और ये हाथी का सूंड दिख रहा है, और ये शेर की पूंछ, और ये हाथी के कान। ये स्टोन के बने हुए हैं। ये मुगल आर्ट में आता है और ये हिंदू आर्ट में आता है। तो मैजिकल फ्लावर कहता है कि मार्बल में ग्रेनाइट फिट किया हुआ है। तो ये पहला काम ताजमहल में हुआ था और दूसरा काम यहाँ। ये रानी के लिए बना हुआ था सर रास्ता। रानी जाती थी ऊपर झरोके पे दीवाने आम का मीटिंग देखने के लिए, तो वो जाती थी बील वाली रिक्शे गाड़ी से सर, क्योंकि रानी का काम था खाना पीना सोना और आराम करना। कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, कोई तकलीफ। ये है झरोखे। यहाँ से रानियाँ दीवाने आम की मीटिंग देखा करती थी। और जो ये विंडो है, और यहाँ से जब राजा युद्ध जीत कर आता था तो यहाँ पर रानियाँ पुष्प वर्षा करती थी। और ये झरोके जो बने मार्बल के बने हुए हैं, बिल्कुल मधुमक्खी की छत्ती की तरह। ये है मुगल गार्डन, जिसको 4 बाग भी कहते हैं। यह 4 भागों में बटा हुआ है। इसमें तरह तरह के जियोमेट्रिकल शेप भी दिखाई देंगे। यहाँ पर भी हिंदू मुगल दोनों आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ये टॉप पर देखिए, हाथी की पीठ की तरह ये हिंदू फारसी कला देखने को मिलती है, और ये बैक में मुगल फारसी डिजाइन देखने को मिलता है। और ये है जयगढ़ फोर्ट, जहाँ देखने का विश्व का सबसे बड़ा तोप है। तो यहाँ पर राजा के सैनिक प्रैक्टिस करते थे और राजा रानी इस पैलेस में रहते थे। ये जो आप देख रहे हैं सर, यहाँ से लेके ऊपर ये सर्वेंट एरिया है सर, जिन्हें अभी गवर्नमेंट ने रेंट पे दिया हुआ है। जैसे आर्ट गैलरी है, म्यूजियम गैलरी है, वो कढ़ाई है। तो एक कढ़ाई तो पुराना है, एक जोधापुर मूवी की शूटिंग के दौरान मंगवाया गया था, जो वो खाना बनाती है। तो ट्रांसपोर्ट का चार्ज देख लगा तो सेकंड वाला यही था। ये वॉच पॉइंट था, उधर का वॉच पॉइंट वो था सर, सैनिक सिग्नल्स लेते थे ड्रम और मसाल की तरह से। ये डाइनिंग हॉल वाला एरिया है सर, तो यहाँ पे राजा रानी नीचे बैठ के खाना खाते थे। अब आ गए हैं हम दीवाने खास के आखिरी हिस्से में, जिसको कहते हैं सुख मंदिर, प्लेस ऑफ प्लेजर्स के नाम से भी जाना जाता है। पुराने समय में रानियां बहुत गहने पहना करती थी, तो उनको पहन के घूमना बहुत मुश्किल था। तो रानी को घूमने के लिए व्हील चेयर बनाई गई थी, जिसमें 2 दासी आगे से और 2 दासी पीछे से रैंप के सहारे पूरा महल में घुमा करती थी। दोपहर में शाही परिवार के आराम करने के लिए बनाया गया था। संगमरमर के पीछे एक जालीदार झरना बना हुआ है, जो कि खुली हुई नाली से जुड़ा है। टंकी से इस झरने में पानी आता है, जिससे कि यहाँ के कमरे भी ठंडे रहते हैं। और इस ठंडी हवा को रोकने के लिए यहाँ पर खसखस के पर्दे लगाए जाते थे। यहाँ पर झूला इन कुंडों के बीच फंसा रहता था, और उनके बीच में एक शीशा लगाया रहता था, ताकि रानी झूला झूलते समय अपना चेहरा आराम से दिख सके। उस जमाने का नेचुरल एसी था, बिना लाइट और बिना इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए इसको सुख मंदिर कहा जाता था। सर यह है मानसिंह पैलेस का एरिया। पूरा पैलेस बना तो पहले मंदिर बना, मंदिर के बाद में ये वाला पोर्शन पैलेस का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है सर। इसके बाद में बना है शीश महल,
सबसे फर्स्ट में देखा दीवान आम को सबसे लास्ट में। तो जैसे सवाई जैसे जयसिंह के 2 रानियाँ थी, तो मिर्जा इनके राजा मान सिंह के 12 रानियाँ थी सर। तो ये सिंगल रानी के लिए अपार्टमेंट है, एक रानी का। एक रानी के 2 रूम हैं, बरामदा है, आंगन है, ओपन बाथ है। ओपन बाथ इसलिए इसे कहते हैं जनानी डोली, लेडीज़ अपार्टमेंट। तो यहाँ पे रहती थी ओनली फॉर रानियाँ, दासियाँ और सिक्योरिटी के लिए किन्नर। जेंट्स यहाँ पे कोई अलाउ नहीं था। तो इसे 12 अपार्टमेंट है। अभी ओल्डेस्ट पार्ट है, तो इसके ऊपर सारा चूने में बना हुआ है। अपन ने फर्स्ट वाला पार्ट देखा, वो मार्बल में था, वो लग्जरी था सर। इस तरह के रूम है पुराने वाले। तो ये ओल्डेस्ट रूम है सर, 1589 के बने हुए हैं। पुरानी सीढ़ियाँ है और स्नान बाथ। अपन ने जैसे पहले वाला देखा था तो वो लग्जरी था, सिस्टम बात है, मार्बल बात। ये पूरा मानसिंह पैलेस का एरिया है सर। तो राजा मानसिंह का रूम तो ऊपर वाला है, इसके गेट 3 ईस्ट, 3 वेस्ट, 3 नॉर्थ, 3 साउथ। अब इस पैलेस की क्या खास बात है, जैसे भी अपन ने एंटर किया, एक कॉरिडोर, ऐसा कॉरिडोर बनाया हुआ है राउंड वन। कॉरिडोर से एवरी अपार्टमेंट स्टेप्स निकला, सीढ़ियाँ वगैरह पुरानी सीढ़ियाँ हैं। तो राजा सभी रानियों का सम्मान करते थे। जिस रानी के पास जा रहे हैं, दूसरी रानी को पता ना लगे, नाराज़ ना हो, सेपरेटली सीढ़ी का यूज करें। ये ग्राउंड देख रहे हैं ना, इसके नीचे वाटर टैंक था, पानी का टैंक। पहाड़ पे पैलेस है तो पानी का कोई सोर्स नहीं था। रनिंग वाटर स्टोरेज जो था उधर जाली से, फिर उसको फिल्टर करके यूज किया जाता था। और जोधापुर मूवी आपने देखा ना सर, तो ऐसा तलवारबाजी का शूटिंग है, तो शूटिंग वगैरह इसी लोकेशन पर हुआ। यह है खुफिया रास्ता, एक टनल है जो कि जयगढ़ किले से कनेक्ट है। अगर कभी राजा पर अटैक हो गया तो राजा सेफली इस टनल के सहारे आर्मी एरिया में पहुंच जाती थी। जो ये डिजाइन है, ये सोने के पानी से पेंट किया हुआ है। ये पेंट इतना अद्भुत है कि एक तरफ से देखेंगे तो ये लाइट को पूरा रिफ्लेक्ट करता है। पूरे पैलेस में 99 टॉयलेट्स हैं और सभी बंद है। इस तरीके के टॉयलेट्स वगैरह जमाने में ये खुले टॉयलेट रहते थे। ये है राजस्थानी छाता। लुकिंग गुड। तो अभी हमने पूरे किले का भ्रमण कर लिया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। और अभी हम जीप पे बैठे हुए हैं, न जाने कितने सालों बाद आज जीप में बैठे हुए हैं। और अभी जो एग्जिट पॉइंट था हमारा, तो अभी हम जीप से नीचे जाएंगे। आधे समय तो पैदल आए थे। तो दोस्तों अब विदा लेने का समय आ चुका है रंजन जी से। रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो कोशिश करेंगे हम, अगर नेक्स्ट टाइम आएँ तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द। अच्छा।